हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग किनशिप से शुरू किए थे। विल कंटिन्यू किनशिप। बेसिकली हाउ किनशिप इज हैविंग डिफरेंट अप्रोचेस। अगर हम नातेदारी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझेंगे, सो विल हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस, इंडोलॉजिकल अप्रोच, एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। Sociological studies of kinship in India cover descriptions, comparisons, and analytical problems based on findings from various regions. हम समाजशास्त्र में जब किनशिप को डिफरेंट रीजन्स में देश भर में स्टडी कर किए हैं या लोग किए हैं, उनकी बेसिस पे हम लोग कितने कंपैरिजन भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और एनालिटिकली या क्रिटिकली देखा गया है वेरियस रीजन्स में. बट अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ किनशिप कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू हेडिंग्स. तो इसको एक इंडोलॉजिकल अप्रोच और एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच. सो इंडोलॉजिकल अप्रोच को हम लोग टेक्स्ट व्यू या जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर हमारे पास है उस बेसिस पे हम किनशिप को, नातेदारी को समझेंगे. और एक एंथ्रोपोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल स्टडीज जो हुआ है, रिसर्च हुआ है, ऑन दैट बेसिस. Indological approach is the social institution of Indian society rooted in literary and learned traditions. Many sociological studies have made use of textual sources for explaining the ideological and jural basis of our institutions. जब हम नातेदारी को समाजशास्त्र की परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं भारतीय समाज में, उस तरीके से हमें लगता है जो जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर है या जो हमारे पास माइथोलॉजी है या जो सेक्रेड टेक्स्ट है, उसमें जो हमारे पास किनशिप टर्मिनोलॉजी को लेके जो बातें हैं, जो विचार है और जिस तरीके से हम लोग टाबू को समझते हैं या हमारी एक्सेप्टेड रिलेशनशिप को समझते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट हाउ द इंडियन टेक्स्ट gives a larger definition and dimension of understanding the kinship. So नातेदारी को समझने के लिए हमारे पास एक लिटरेचर जो एग्जिस्टिंग उसको भी देखने की जरूरत है, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल के एम कापड़िया ने 1947 में जब उन्होंने हिंदू किनशिप को स्टडी किए थे, एंड she used the classical text that how the kinship is understood from the Hindu kinship systems or Hindu classical text. Then Hindu social organization by P.H. Prabhu is also based on Sanskrit text. तो हमारे पास जो संस्कृत के जो पुराने बुक या किताब हैं, ये सब को भी प्रभु P.H. प्रभु उन्होंने स्टडी किया 1954 में, that how the kinship is there in our Sanskrit text also. Similarly, Iravati Karve, G.S. Bhure also studied Indian kinship systems. हमने आपको जब इंडियन सोशोलॉजिस्ट में जब भी हम पढ़ाएं इरावती कार्वे या जीएस भूरे, इन लोगों के भी किनशिप सिस्टम्स. इसके अलावा जब हम मालिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेविस्ट्रस, वहां पे भी मैंने किनशिप को डिस्कस किया है. बट हियर द आइडिया ऑफ किनशिप इज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ it has different sources to understand the kinship systems, different approaches to understand the kinship pattern in different regions. तो ये हमारे लिए एक टेक्स्ट किस तरीके की एक सोर्स है जो हमारे देश की किनशिप या नातेदारी व्यवस्था को या उसके पैटर्न को समझने के लिए डिफरेंट रीजन्स में दैट बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट. So basically, the Indological approach studies kinship with a relationship with the continuity and change in the systems. जब हम इंडोलॉजिकल अप्रोच में देखते हैं जो पहले की टेक्स्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें किस तरीके से नातेदारी व्यवस्था था और आज हम जब कंपेयर करते हैं, we find that what are the things in continuity and what are the kinship terminology has been changed. तो ये हमारे लिए एक एस्पेक्ट होता है. हम रामायण, महाभारत और जितने भी पुराने टेक्स्ट है उसमें भी हम किनशिप टर्मिनोलॉजी को देखते हैं और किनशिप की जो सिस्टम को समझते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ढालसर क्लासेस.